नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है। कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, एक वो मासूम सी लड़की मेरे साथ कक्षा 5 से ही पढ़ रही थी। उसका नाम अर्चना था। दोस्तों, वो किसी अप्सरा से कम भी नहीं लगती थी। उसका सादगी भरा सौंदर्य सहज ही किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। मृदुभाषी, विनम्र और सरल स्वभाव वाली वह भोली भाली प्यारी सी लड़की मेरे हृदय में जगह बना चुकी थी। मुझे याद नहीं कि कभी कक्षा में उसकी किसी से तनिक भी लड़ाई हुई हो। उसका स्वभाव अंतर्मुखी था। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली थी। कभी कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती तो वह प्रतिभाग नहीं करती। पता नहीं मंच पर आने से क्यों इतना डरती थी। उसकी मासूमियत के कारण ही वह मेरी परम दोस्तों बन चुकी थी। धीरे धीरे हमने 12 कक्षा तक की पढ़ाई साथ साथ की। वह अक्सर अपने सपने के विषय में बात करती थी। उसका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का था। मेहनत से कभी हार न मानने वाली वह लड़की पता नहीं कैसे कुछ हालातों के सामने हार गई। एक दिन कॉलेज से घर जाते समय उसे कॉलेज के रास्ते से ही गाड़ी सवार 5 युवकों ने अपहरण कर लिया और फिर 2 दिन बाद वह अर्धमूर्छित अवस्था में शहर के बाहर बने हुए फार्म हाउस पर मिली। उसकी स्थिति देखकर सहज ही उसके शोषण का अंदाजा लगाया जा सकता था। दोस्तों, शारीरिक यातना के असंख्य निशान उसके दुख और पीड़ा को बयान कर रहे थे। उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इन प्रश्नों को जानने के लिए सभी लालायित थे। दोस्तों, उसे चिकित्सालय ले जाया गया। अनेक भयावह परीक्षणों से गुजरना पड़ा। शारीरिक घाव भरने के बाद भी वह 1-1.5 महीने तक कॉलेज नहीं आई। दोस्तों, मैं कई बार उसके घर गया किंतु वह अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती। दोस्तों, मुझे उससे कुछ भी पूछने का साहस नहीं होता था। बस यही सोचकर स्वयं को रोक लेता था कि कहीं फिर से उसके जख्मों को हरा तो नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, मैं प्रतीक्षा में था कि किसी दिन वही मुझे आप बीती सुना देगी, किंतु समय व्यतीत होता रहा और मेरी सहनशीलता जवाब देने लगी। दोस्तों, वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसका इस तरह दुनिया से नजरें चुराना मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। दोस्तों, मैंने उसकी माताजी से भी पूछा, अर्चना आजकल पढ़ाई क्यों नहीं करती है, कॉलेज क्यों नहीं आती है? तो दोस्तों, उन्होंने कहा, बेटा उसके साथ जब से वह घटना हुई है हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचे हैं। और फिर घर से बाहर निकलती है तो दुनिया वाले उसे अजीब नजरों से देखते हैं, भांति भांति के सवाल पूछते हैं। बस इन सब से बचने का एक ही तरीका है। दोस्तों, मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, यह तरीका नहीं, इसे जीवन से पलायन करना कहते हैं। आपको उसके सपने के विषय में तो पता होगा। बेटा, ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने तभी साकार होते हैं जब समाज में कुछ मान सम्मान प्राप्त हो। अब तो समाज में हमारी इज्जत ही नहीं बची, तो ऐसे सपने देखने का क्या फायदा। दोस्तों, उसकी मां की बातें सुनकर न जाने क्यों मैं अंदर ही अंदर सिहर गया और मैंने अर्चना से मिलने का फैसला कर लिया। मैंने उसकी माताजी से पूछा, आप अर्चना को मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर भेज सकती हैं? यदि आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो। दोस्तों, उन्होंने सहमति में गर्दन हिला दी और फिर मैंने अर्चना से तैयार होकर चलने के लिए कहा। पहले तो अर्चना ने साफ इनकार कर दिया, किंतु मैंने अधिकार पूर्वक उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा घर के बाहर बाइक तक लेकर आया। दोस्तों, अब वह विवश होकर बाइक पर बैठ गई। मैं सोचता रहा कि आखिर अर्चना को कहां लेकर जाऊं जहां कुछ देर शांति से बैठकर अर्चना अपने मन की गिरहें खोल सके। घर से कुछ दूर यूं ही चलते हुए एक शांत स्थान दिखा। पास में ही एक मंदिर था। मंदिर के बाहर एक विशालकाय बरगद का वृक्ष के बने गोल से घेरे के पास मैंने बाइक रोकी और हम दोनों वहीं बरगद की घनी छाव में बैठ गए। अर्चना प्रश्नवाचक नजरों से मुझे देखती रही।
दोस्तों, मैंने स्वयं को संयत करते हुए अर्चना से पहला प्रश्न दाग दिया, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अर्चना ने अपना चेहरा हथेलियों से छुपा लिया। दोस्तों, मुझे उसके सिसकने की आवाज आ रही थी, किंतु मैं फिर भी पूछता रहा, मुझे एक एक बात बताओ। वो बोली, तुम सुन नहीं सकोगे। मैं बोला, क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ? वो बोली, ऐसी बात नहीं, किंतु उस हादसे के बाद मैं स्वयं को बहुत ही निर्बल मानने लगी हूँ। बल केवल शारीरिक क्षमता का प्रतीक नहीं, अपने विवेक और विद्वता का सही जगह प्रयोग करने वाला भी बलवान होता है। फिर अर्चना ने मुझे उस दिन का सारा वृतांत अक्षरशः बताया कि कैसे 5 युवकों ने उसका अपहरण किया, फिर उसे बारी बारी से अपनी वासना का शिकार बनाया और फिर मृत समझकर उसे सड़क के किनारे फेंक गए। जब अर्चना चिकित्सालय से छुट्टी लेकर घर वापस आई तो आस पड़ोस की महिलाओं और उनकी टीका टिप्पणियों ने उसके आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई। किसी ने पूछा, कितने लड़के थे? हे भगवान, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो अब उससे शादी कौन करेगा? पूरा जीवन कैसे बीतेगा? कलंक लग गया इसे। आस पड़ोस की लड़कियां जो पढ़ाई के लिए उसके घर आती थीं, साथ खेलती थीं, सबने मुंह फेर लिया। दोस्तों, अब कॉलोनी में होने वाले आयोजनों में भी उसके माता पिता को नहीं बुलाया जाता। एक तरीके से उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। दोस्तों, उस मासूम सी लड़की ने मुझसे पूछा, अब तुम ही बताओ, कैसे घर से बाहर निकलूं, कैसे कॉलेज जाऊं? मैं बोला, क्या तुम उन लड़कों को पहचानती हो? वो बोली, नहीं, क्योंकि आरोपियों ने मेरी आंखों पर एक भारी कपड़े की पट्टी बांधी हुई थी। मैंने अर्चना से पूछा, तुमने पुलिस केस क्यों नहीं किया? वो बोली, क्या फायदा होता, अभी तो समाज के प्रश्न मन को भेद रहे हैं। फिर पुलिस और अदालत के प्रश्न भी प्रतिदिन मुझे छलनी करते। मैं बोला, क्या मैं उसी अर्चना से बात कर रहा हूं जो इतनी साहसी और मेहनती हुआ करती थी कि प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने के सपने देखती थी? दोस्तों, वो बोली, वह समय बीत चुका है राज, अब तुम्हारे सामने जो अर्चना है वह एक कमजोर लड़की है जो स्वयं की रक्षा भी ना कर सकी। उसकी आंखों के सपने उससे छीन लिए गए हैं। मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। मैं बोला, क्या तुम मात्र एक शरीर हो? सपनों का वह अथाह गहरा समंदर कैसे सूख गया जिसमें अभिलाषाओं की तरंगमालाएं कलकल करती थीं। वो बोली, जैसे शाख से टूटे हुए फूल फिर से नहीं जोड़े जा सकते, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। तुम भी मुझसे वास्ता मत रखो राज, वरना यह दुनिया तुम्हारे लिए भी बात बनाएगी। मैं तुम्हारी मित्र बनने के योग्य नहीं हूँ। मैं बोला, अर्चना, तुम मात्र मेरी दोस्तों नहीं हो, तुम मेरा जीवन हो, मेरी सांसें हो, तुम मेरी हमसफर हो। अर्चना ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मैं तुम्हारी हमसफर बनने के काबिल नहीं। फिर यह दुनिया तुम्हें ताने सुना सुना कर जीने नहीं देगी। राज, मैं मलिन हो चुकी हूँ। बासी फूल कभी देवता के चरणों में अर्पित नहीं होते। तुम्हें तो एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं बोला, तुम बार बार स्वयं को अपवित्र कहकर क्यों मेरे प्रेम का अपमान करती हो? मैंने तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है और आत्मा हमेशा पवित्र ही रहती है। दोस्तों, वह लड़की आज मेरी जीवन संगिनी है। हमने जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। अर्चना के आरोपियों को भी मैंने सजा दिलवाई। दोस्तों, अर्चना का प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने का सपना तो पूर्ण नहीं हुआ, किंतु वह आज शहर की जानी मानी वकील बन चुकी है, जो बलात्कार पीड़ित महिलाओं के केस लड़ती है और उन्हें न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करती है। वह गरीब परिवारों की मदद के लिए उनके केस निशुल्क लड़ती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।